संजय राऊत बोलतायत, थेट जाऊया. मुंबई उत्तर उत्तर वो शिवसेना की सीट है, 5 ही सीट शिवसेना की है. हमको सिर्फ उम्मीदवार के नाम की घोषणा करनी है, तो वहाँ कौन सा डिस्प्यूट है? प्रफुल्ल पटेल को क्लीन चिट दिया गया है. सीबीआई ने प्रफुल्ल पटेल को अगर एयर इंडिया के एक केस, भ्रष्टाचार की केस, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा हंगामा किया था यूपीए 2 के मामले में, और यूपीए 2 जो मनमोहन सिंह की लीडरशिप वाली सरकार थी, वो भ्रष्टाचार किया सरकार ने, प्रफुल्ल पटेल ने, और अभी अगर उनको बीजेपी की सरकार क्लीन चिट देती है तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने मनमोहन सिंह से माफी मांगनी चाहिए. सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह जी हो, जिसने जिसने हंगामा खड़ा किया था ये भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो सबसे पहले ये लोगों ने मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे उनकी माफी मांगनी चाहिए, और बाद में हम बोलेंगे ये क्या है, भ्रष्टाचार है या नहीं है. हाँ, अब इकबाल मिर्चों को भी माफी मिलेगी, पूरे कतार में है लोग. अब हसन मुशर्रफ को माफी मिलेगी. हाँ, सब क्लीन चिट का ही घोटाला है ना ये, वॉशिंग मशीन में. लेकिन एयर इंडिया के घोटाले के मामले में यूपीए 2 में जो आरोप आपने किए थे बीजेपी ने, तो आपने जाहिर तौर पर माफी मांगनी चाहिए मनमोहन सिंह साहब की. सर, आज इंडिया ब्लॉक के लीडर जो है वो नहीं बुलाया जाता था और बार-बार उनसे झूठ बोला जाता. खंडित पहुंचने का काम. बात ऐसी है, आप सबको मालूम है, आप सब देखते थे, ट्राइडेंट हो, फोर सीजन हो या और जगह पे हो, हम सभी को बुलाते थे. आपने अंबेडकर साहब को भी नोटिस किया है, उनके डेलीगेशन को भी नोटिस किया है. बातचीत भी हो गई है, उनको सीटों का प्रस्ताव भी दिया है. और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है? महाविकास आघाड़ी गठबंधन में जब चर्चा होती है तो एक दूसरे के साथ चर्चा होती है, और हम आज भी ये चाहते हैं कि आंबेडकर साहब हमारे साथ रहे. कोल्हापूरची जागा असेल किंवा नागपूरची जागा असेल, या 2 जागेवर महाविकास आघाडीला प्रकाश आंबेडकर समर्थन देत आहेत आणि बाकीच्या जागेंवर ते उमेदवार. माझं त्याच्यावरती काय मी कोणतेही मत व्यक्त करणार नाही. 3 तारखेला महाविकास आघाडीची पत्रकार परिषद मुंबईत शिवालयात आहे. त्यात माननीय शरद पवार साहेब, माननीय उद्धव ठाकरे साहेब, काँग्रेसकडून बाळासाहेब थोरात, नाना पटोलेजी, पृथ्वीराज चव्हाण आणि इतर सगळे घटक पक्ष, सीपीआय, सीपीएम, शेतकरी कामगार पक्ष, आप, ते उपस्थित राहतील. त्यावेळेला आपण हे प्रश्न विचारा, तुम्हाला नक्की उत्तर मिळेल. दिल्लीला इंडिया आघाडीची बैठक आहे, या बैठकीला उद्धव ठाकरे स्वतः जाणार, आपण देखील असणार आहे. तर यावेळी अरविंद केजरीवाल यांच्या घरच्यांची भेट होणार आहे. त्याच्यावरती आम्ही निर्णय घेऊ नंतर काय करायचा आहे तो. पण 31 तारखेला रामलीला मैदानावर इंडिया आघाडीची जी महारॅली आहे, या देशातल्या हुकुमशाही विरुद्ध, ईडीच्या बेकायदेशीर वापराविरुद्ध, त्या महारॅलीमध्ये महाराष्ट्रातून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे आणि माननीय शरद पवार साहेब उपस्थित राहणार आहेत. संविधान वाचवण्याची जबाबदारी आहे देशातल्या प्रत्येक नागरिकाची. आम्ही आमचं कर्तव्य पार पाडतो आणि आम्ही माननीय आंबेडकर साहेबांना वारंवार त्या संदर्भात आवाहन, चर्चाही केली आहे. आम्हाला खात्री आहे की संविधानाच्या पाठीत खंजीर खुपसणाऱ्यांच्या बाजूनं प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष ते उभे राहणार नाहीत. शेवटी ते आंबेडकर आहेत आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा वारसा ते घेऊन पुढे निघाले आहेत आणि आम्ही त्यांच्याबरोबर आहोत. कहाँ है वो समूह, कहाँ है? जब देश के वकील दिल्ली में ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करते हैं, आज सैकड़ों वकील सड़क पर उतरते हैं, तब ये 600 वकील कहाँ थे? जब किसानों की हत्या होती है सड़क पर, तानाशाही खुलेआम दिखती है, तब ये वकील कहाँ होते हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया
तब ये वकील कहाँ होते हैं। जिस तरह से एक्सटॉर्शन का रैकेट ईडी चलाती है ऐसा आरोप चल रहा है, तब ये वकील कहाँ चुप बैठते हैं, कहाँ चुप बैठते हैं। जब इस देश का मुख्य न्यायाधीश भारतीय जनता पार्टी के मदद से राज्यसभा में जाता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश राज्यपाल बनते हैं, चाहे कमिश्नर बनते हैं, तब हमारी न्याय व्यवस्था खतरे में नहीं पड़ती। उनके ऊपर जवाब दीजिए। सर, प्रकाश अम्बेडकर ने आपका ही नाम लिख के जो एक ट्वीट किया है जिसमें आपके ऊपर खंजर भोंकता हुआ ऐसे दिखाया है। देखिए, हमारी लड़ाई है संविधान के पीठ में जो खंजीर खुपसने वाले लोग हैं उनके खिलाफ है। हमारा कोई, जो प्रकाश जी बोलते हैं, मेरा कोई उससे संबंध नहीं है। हम लोग एक साथ बैठे हैं, एक साथ चर्चा की है, उसमें सभी पार्टी के लोग शामिल थे। 5 सीटों के ऑफर हमने उनको दिया है, प्रस्ताव दिया है, अब उनके ऊपर है। लेकिन फिर वो आपको स्पेसिफिकली क्यों कह रहे हैं सर कि खंजर भोंकने अभी वाले आप ही अभी हैं? कल तक नाना पटोले के ऊपर भी आरोप कर रहे थे। अब मैं क्या बोल सकता हूं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है संविधान के पीठ में जो खंजीर खुपस रहे हैं उनके साथ प्रकाश अम्बेडकर साहब नहीं रहेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वो हमेशा ये बात आ रही है सामने कि वो अलायंस में है, आपके साथ नहीं है। वो हर बार ये बात करते हैं। कल उन्होंने ये कहा कि मुझे मीटिंग में बुलाया नहीं गया। नहीं, ऐसा नहीं है। चल क्या रहा है? नहीं, मीटिंग में बार बार अम्बेडकर साहब को बुलाया है, सबको मालूम है, आपने भी नोटिस किया होगा। मीटिंग में उतरने के बाद अम्बेडकर साहब ने आपके साथ बात भी की है, आपको मालूम होगा। उनका डेलीगेशन मीटिंग में शामिल होता था। कल के मीटिंग में वो नहीं थे क्योंकि उनके पास एक प्रस्ताव दिया है और प्रस्ताव के बारे में चर्चा करनी थी। और हमारी मीटिंग कल इसलिए थी कि अभी उससे ज्यादा हम प्रस्ताव में क्या दे सकते हैं अम्बेडकर साहब को, तो इस बारे में चर्चा हो गई। आपने 5 सीट ऑफर की। 5 सीट ऑफर किए हैं। चलिए, ईडीचा एक घोटाळा आहे असं आजच्या अग्रलेखात आपण म्हटलं आहे. ईडीचा एक घोटाळा आहे. डेफिनेटली आणि त्यावर एक महत्वाचं उदाहरण आता असं दिलं आहे की आश्वासनाची पीक पेरलं जातं, मात्र पीक घेण्याची वेळ होते तेव्हा पत्रात काहीच पडत नाही. ईडी हा घोटाळा नाही का? काल केजरीवाल यांचं कोर्टातलं तुम्ही निवेदन आहे का? मग ईडी किती मोठा घोटाळा आहे आपल्याला कळेल. चला, थँक्यू. सर, आज इंडिया अलायंस